नमस्कार दोस्तों। पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे जो बेस्ट बैंक्स है, दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसकी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन पर्सनल लोन के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी को उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता है, जाके पर्सनल लोन कहीं से भी ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। तो पर्सनल लोन सबसे पहले तो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि इसको लेने के लिए आपको कोई सिक्योरिटी बैंक में जमा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हाउसिंग लोन। तो इसी वजह से क्या होता है, बैंक के पास आपसे वसूल करने के लिए कुछ है नहीं सिक्योरिटी, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो उसका थोड़ा हमेशा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन्स लाइक हाउसिंग लोन या मॉर्गेज लोन। तो ये जो पर्सनल लोन है ये आपको थोड़ा से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, लेकिन फिर भी अलग अलग बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करती हैं। इस वीडियो में ही हम काफ़ी ऐसे बैंक्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रही है। लेकिन वो जानने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि किस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। क्यों कुछ लोगों से 10% पे इंटरेस्ट लेती है बैंक और कुछ लोगों से 20% तक ले लेती है। तो वो अभी हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कंपैरिजन पे जाना है, इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन पे, तो आप इस पोर्शन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे पहला फैक्टर रहता है वो इनकम ही है। अगर आपकी अच्छी इनकम है तो बैंक ये समझता है कि आप आराम से ही भर सकते हैं लोन। तो इस वजह से आपका जो है इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा कम भी कर दिया जाए तो भी बैंक को कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। जिसका इनकम थोड़ा कम रहता है, उसको ज़रूरत एकदम से पड़े तो बैंक कभी उसको कम रेट पे नहीं देगी, उसको हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ही देगी। दूसरा कारण है एम्प्लॉयर डिटेल्स। हो सकता है आप किसी ऐसे फर्म में काम करते हो जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी एक रेप्यूटेड एक फर्म है, या फिर आप सरकारी नौकर हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, बैंक को वापस थोड़ा ऐसा फील आता है कि अगर आपको दिया जाए तो आप भरेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत कंपनी निकाल देगी क्योंकि रेप्यूटेड कंपनी है या सरकारी कंपनी है, तो आपको ऐसे निकालेगी नहीं, आपका जॉब हमेशा सिक्योर रहेगा। अगला कारण है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सैलरीड हैं या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस नया बिज़नेस है, तो हो सकता है आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जाए। उसके बाद एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप यंग हैं तो आपके आगे काफ़ी ईयर्स ऑफ जॉब पड़ा रहता है, तो उसी वजह से वापस बैंक जो है थोड़ा निश्चिंत हो जाता है आपको देने से, आप वापस भर देंगे। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो उस केस में फिर बैंक सोचता है कि अगर आपको दे तो इस रेट पे देना चाहिए कि कम से कम अपना पैसा वसूल तो हो जाए, तो इस वजह से वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। अगला बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है सिबिल स्कोर। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको कम रेट पे देने से नहीं रुक सकती। आप कई केसों में क्या है, आप चाहे तो बार्गेन भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि देखिए मेरा सिबिल स्कोर इतना अच्छा है, मैं दूसरे बैंक में जाऊंगा तो मेरे को आधे % तक कम करके दे सकती है या फिर 1% तक इंटरेस्ट रेट कम करके दे सकती है, तो आप क्यों नहीं दे सकते। ऐसा आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं बैंक से, क्योंकि बैंक के पास ये एक ऑप्शन रहता है और उस वजह से वो यही चाहेगी कि एक अच्छे बंदे को लोन दे। क्योंकि बहुत सारे पर्सनल लोन्स जो हैं वो NPA हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने अच्छे व्यक्ति को लोन नहीं दिया। तो अगर आप एक अच्छे सिबिल स्कोर होल्डर हैं तो क्यों आप बार्गेन नहीं कर सकते। तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सिबिल निकलवाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो अभी फ्री में करके दे देते हैं। आपका अगर कोई पहचान वाला है किसी बैंक में तो वो भी आपको करके दे देगा। तो ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना सिबिल स्कोर निकालिए और देखिए कि ये एक जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कौन से लेवल पे आते हैं वो ज़रा देखिएगा। अगर आपका 800 से ऊपर है, या मैं कहता हूँ 700 से अगर ऊपर है तो आपका अच्छा माना जाएगा। अगर 700 से कम में आपका आता है फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और 600 से कम में तो आपका एकदम रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो आप पहले देख लीजिए कि आपका कौन से लेवल पे आता है। तो अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स की बात करेंगे। तो प्राइवेट बैंक्स में भी आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लिया है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनको ही ये मिनिमम रेट है दोस्तों। ये मिनिमम रेट उन्हीं कस्टमर को मिलेगा जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे
वो अगर फुलफ़िल करते हैं। तो अगर आपने वो स्किप कर दिया तो एक बार जाके देख लीजिए, या कम से कम स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो इंडसइंड बैंक देखिए सबसे कम में दे रहा है प्रोसेसिंग फ़ीस, लेकिन 3.5% का है। मतलब जो आपका अमाउंट है, लोन अमाउंट है, उसका 3.5% आपको एज प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। फिर HDFC बैंक में फ़्लैट एक प्रोसेसिंग फ़ीस है 5,000 का, 10.75 इंटरेस्ट रेट है। ICICI बैंक में 10.8 है, 2% का प्रोसेसिंग फ़ीस है। यानी कि अगर आप 10 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको 2% यानी कि 20,000 रुपये देना पड़ेगा। ये है प्रोसेसिंग फ़ीस। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक 10.9% का 3.5% का प्रोसेसिंग फ़ीस है। येस बैंक 10.99 है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस है 2.5% का। अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम दिया जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, एक जैसे ही हैं रेट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे कम दे रही है दोस्तों, दोनों बैंक के कंपैरिजन में 10% का, प्रोसेसिंग फ़ीस सिर्फ 1% का है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक 10.85 0.50 का प्रोसेसिंग फ़ीस। बैंक ऑफ इंडिया 10.85 प्रोसेसिंग फ़ी 2% है। बैंक ऑफ बड़ौदा 11.1% है और प्रोसेसिंग फ़ी 2%। पंजाब नेशनल बैंक 11.4% और प्रोसेसिंग फ़ीस आ जाती है 1% की। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन दोनों का, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कहाँ पे आपको लोन लेना चाहिए, और जो इंटरेस्ट रेट है उसका क्या क्राइटेरिया है उसका भी एक आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले तो अपना सिबिल स्कोर निकलवा लीजिए, फिर देखिए आप कहाँ पे आते हैं, आपका इनकम कहाँ पे आता है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो उस सब के बेसिस पे आपका ये इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। लेकिन चाहे कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको दे दे, बार्गेन करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।